हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्मूला टैब के अंदर शो फॉर्मूला वाली ऑप्शन कर रहे हैं। शो फॉर्मूला पे क्लिक करने पे क्या है, आपने शीट के अंदर जितने भी फॉर्मूले लगाए हैं वो आपको क्या है शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने सम वाला फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये मैनुअल सम किया हुआ है। शो फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या है शीट के अंदर जितने भी फॉर्मूले हैं उनको शो करवा सकते हो। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट ऑप्शन है एरर चेकिंग की है। शीट के अंदर जितनी भी आपकी एरर्स हैं उनको चेक करने का काम ये करता है, उनको हाईलाइट कर देता है। जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आप देखोगे इस वाली एरर को इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब रेफरेंस वाली एरर को हाईलाइट कर दिया। और फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये इसने फिर रेफरेंस वाली एरर को हाईलाइट किया। तो यहाँ पे जो भी एरर्स आपकी शीट के अंदर है ये उनको क्या करता है, हाईलाइट करता है। मतलब उनको बताता है कि यहाँ यहाँ क्या आई हुई है, एरर आई हुई है। और साथ में उसको बताता भी है, कहता है जो वैल्यू यूज फॉर्मूले में है कि वो रॉन्ग डेटा टाइप की है। साथ में उसको एरर का रीजन भी बताता है कि क्यों आपकी एरर यहाँ पे शो हो रही है, मतलब क्यों आपकी एरर आ रही है। एरर वाला टॉपिक मैंने आपको करवाया हुआ है कि एक्सेल के अंदर कितने टाइप्स की एरर होती हैं और उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस ये वाली वीडियो प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो, एरर वाली वीडियो। तो इस टाइप से आप एरर चेकिंग से क्या है एरर चेक कर सकते हो और उसको साथ साथ उसका क्या है रीजन भी देख सकते हो। जैसे इसका रीजन यहाँ पे हमें शो हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट करते जाओगे तो वो क्या कह रहा है, द एरर चेक इज कंप्लीट फॉर द एंटायर शीट। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है इवेल्युएट फॉर्मूला। जैसे मैंने यहाँ पे 46 लिखा हुआ है, जो ये मैंने 46 लिखा हुआ है ये यहाँ पे मैंने मैनुअल कोई फॉर्मूला लिखा है, इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर 5 प्लस 5। तो आपने मैथ्स के अंदर बोर्ड मास वाला रूल पढ़ा होगा। तो ये हमारी इक्वेशन है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्या होती है, सॉल्व होती है। पहले ब्रैकेट से सॉल्व होती है, देन ऑर्डर सॉल्व होता है। उसके बाद डिवीजन सॉल्व होती है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे भी हमारा ये अपने आप सॉल्व करेगा। तो जैसे मैंने अगर हमने पता कराना हो कि कैसे कैसे इसने सॉल्व किया, तो आप इवेल्युएट फॉर्मूला पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि हाँ इसने कैसे कैसे सॉल्व किया है। तो ये बता रहा है कि पहले यहाँ अंडरलाइन आ रही है 30 को मैंने 5 से डिवाइड डिवाइड किया। इवेल्युएट पे क्लिक करोगे तो वो बता रहा है अब मैं नेक्स्ट किसको इवेल्युएट करूंगा, ब्रैकेट्स वाली को। फिर इवेल्युएट पे हमने क्लिक किया तो वो बता रहा है 5 प्लस 5, हमने फिर यहाँ 10 कर दिया। देन फिर इवेल्युएट पे क्लिक किया तो आपको नेक्स्ट वो बताएगा कि मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया, 10 से 40 आ गया। देन लास्ट में हमने 6 प्लस 46 किया तो हमारा आंसर यहाँ पे 46 आ चुका है। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, पता कर सकते हो कि इसने कैसे कैसे इक्वेशन को सॉल्व किया है। उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वॉच विंडो है। वॉच विंडो किस लिए यूज होती है, ये वॉच विंडो क्या है, नजर रखने के लिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर किसी सेल के थ्रू किसी विंडो पे नजर रखना चाहते हो तो ये हमारी वॉच विंडो है। जैसे हमारे पास यहाँ पे टेबल बना हुआ है, जैसे हमारा यहाँ पे सेल है, ये अलग अलग हमने रीजन के अकॉर्डिंग सेल है। आप यहाँ देखोगे जो संदीप है ना उसकी सेल सबसे कम है। तो अगर मैं इसको वॉच विंडो में ऐड कर दूं, वॉच विंडो के अंदर कि मैंने अब देखना है कि संदीप जो है वो सेल इंक्रीज कर भी पा रहा है या उसकी एज इट इज वैसे ही सेल पड़ी है। तो हम इसको क्या कर देंगे, वॉच विंडो में ऐड कर देंगे। ऐड वॉच पे क्लिक करोगे तो उसने ये सेल ले लिया। जो भी आपने सेल देना है आप उसको क्या चूज कर लोगे, उसका एड्रेस चूज कर लोगे, देन क्लिक ऑन ऐड। तो यहाँ पे ये आपकी वॉच में ऐड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट अगर जैसे यहाँ पे हमारी टीचर की सैलरी है तो मैं टीचर की जो सैलरी है तो यहाँ पे मैंने देखना है कि टीचर की सैलरी का ग्रैंड टोटल इतना ही है ना, कि इसमें कोई चेंजेस तो नहीं करा। तो इसको भी मैं क्या करती हूँ, वॉच विंडो में हम ऐड कर लेते हैं इसको। ऐड पे हमने क्लिक कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पे आपने ये हमने दो वॉच विंडो में ऐड कर लिए दो सेल। तो एक तो हमारा था कि किसी एम्प्लॉय की सेल थी और सेकंड जो है टीचर्स की ग्रैंड टोटल है। तो आप डायरेक्ट देखो, जैसे मैंने डबल क्लिक किया, सपोज हमने यहाँ कहीं और क्लिक किया हुआ है तो ये मेरे यहाँ पे क्या टेबल है। तो आप डायरेक्ट वॉच विंडो की हेल्प से जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको वो हाईलाइट करके बता देगा कि आप इसको क्या है इजिली पता कर सकते हो, देख सकते हो कि हाँ डायरेक्ट आप आपका जो सेल है डायरेक्ट उसी सेल पे जाके उस शीट के उसी सेल पे जाके मूव हो जाएगा। तो आपको अब अलग से नहीं देखना पड़ेगा कि कहाँ है, मैंने किसको क्या रिकॉर्ड देखना था। तो आप उसको क्या कर सकते हो, वॉच विंडो की हेल्प से किसी भी सेल को क्या कर सकते हो आप हाईलाइट करना है, या आपने किसी सेल पर्टिकुलर सेल या किसी शीट के ऊपर नजर रखनी है तो आप उसको क्या है वॉच विंडो में इस टाइप से ऐड करते रहोगे। तो जैसे आपको अब मतलब बहुत सारी लिस्ट होएगी तो उसमें से अगर आपने कुछ देखना है डेटा तो इसलिए हम यूज करते हैं वॉच विंडो। मतलब नजर रखनी हो विंडो के ऊपर किसी सेल के ऊपर तो आप
वॉच विंडो की हेल्प से वो काम कर सकते हो। इनमें से कुछ डिलीट करना है वॉच तो यहाँ पे क्लिक करोगे, देन क्लिक ऑन डिलीट वॉच। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, अपनी जो भी वॉच आपने ऐड की है उनको आप क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो।